गोविंद के रूप में, और या ये कहिए कि किसी भी रूप में भगवान सर्वत्र मौजूद हैं। केवल हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है, उस पर भगवान हमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दिख सकते हैं। हम मंदिर में पूजा करते हैं, वहाँ पर भी नुकसान होता है। कौन किस मन से आता है, कौन किस भाव से आता है, उस भाव को भी समझना कठिन होता है, दुर्लभ होता है। इसलिए बंधुओं, आज भगवान गौ पूजा करके पवित्र हो गए, तो भगवान को आज वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कराया, पालने में झुलाया। नयनों में परमात्मा के आज प्रथम काजल मैया ने लगाया, सजा दिया। महर्षि गर्ग जी को बुला करके दोनों बालकन को नामकरण संस्कार करवाया। नाम आप सब जानते हैं, बलराम और कृष्ण। गर्ग ऋषि को विदा किया यशोदा मैया ने, भोजन करवाए, वस्त्र स्वर्ण और द्रविण आचार्य को दान किए। आज यशोदा मैया के पवित्र भाव के भोजन में गर्ग ऋषि को खीर की कटोरी में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। गोविंद प्रकट हो गए भोजन में। आचार्य ने ये नियम बना रखा था, भोजन जब करूंगा पहले प्रभु को अर्पण करूंगा। तो भोजन भगवान को अर्पण करने के बाद हम भोजन करते हैं, तो एक दिन अन्न में ही भगवान का आगमन हो जाता है। आप देखिए, हम लोग जब परिक्रमा में या गलियों में कहीं जाते हैं, जिनको अन्न की जरूरत है, यानी कि जो गरीब हैं, आश्रित हैं, तो हम थाली बना के ले जाते हैं यहां से भोजन की, और भोजन बहुत वीआईपी बना के ले जाते हैं, बहुत पवित्र, सुंदर और ज्यादा आइटम। भाव यह है कि जिनको रोटी की फिक्र है, उनको जब भी मिले तो भगवान की तरह महाप्रसाद मिले, अनेक आइटम और स्वाद मिले, उनका प्राण तृप्त हो। और हम दक्षिणा रख के भी थाली प्रसाद ही दिलवाते हैं। हमारे सब भक्त जो हैं वो आते हैं, वो सेवा देखकर होते हैं, तो उनको भी मन होता है और वो रोज सेवा करते हैं। परिक्रमा में जब भी गाड़ी जाती है हमारी लाल कलर की, तो जितने भी परिक्रमा में बैठे रहते हैं लोग, एकदम उनका प्राण प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है देख के। क्योंकि हम भगवान गोविंद को उनके रूप में भी पूजते हैं, उनके रूप में भी देखते हैं। अनाथ की तृप्ति ही दीनानाथ की सेवा है। असहाय अनाथ की तृप्ति हो जाए तो बंधुओं, दीनानाथ की सेवा का ही फल प्राप्त होता है। दुहितम कर्म दोषश्च, दुहितम कर्म दोषश्च यम युक्ताम नृष ब्राह्मणः। दोषों का निवारण जो है ब्राह्मण करता है, ज्ञान से, बुद्धि से, सत्संग से, यज्ञ से, हवन से, आदि आदि से। भगवान हमारे पापों का निवारण करते हैं। दोष और पापों में फर्क है। दोष क्या है? दोष कहते हैं जैसे तम्बाकू खा लिए दोष है, पाप तो नहीं है। मदरा पी लिया ये दोष है। तो इनका निवारण होता है ब्राह्मण से, यानी सत्संग से, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचारों से इनका परिवर्तन हो जाता है, निवारण हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है इनकी। पाप का निवारण ऐसे होगा नहीं। पाप का निवारण हमेशा होता है पुण्य से।
सत्कर्म करो, पाप का निवारण हो जाता है। भगवान को दोष लग गया पूतना का, तो गैया ने छुड़ा दियो। जाओ गंगा में गए, गौमूत्र से स्नान करा दिया, दूध से नहला दिया, धार मार दी, भगवान पवित्र हो गए। नामकरण संस्कार किया तो भगवान की कीर्ति फैल गई। इसीलिए मैंने आज जो है सबसे पहले नाम की बात कही थी। जैसे ही प्रभु का नाम रखा गया तो कीर्ति हो गई भगवान की। यथा कृष्णार गतम सर्व सुखार वृत्ति। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आ कृष्णो गति सम्यंताम पुरुषः। जिस जगह या जिस व्यक्ति में, जिस जगह में, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में संपूर्ण सुखों का वास है, उसे हम कृष्ण कह सकते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, माँ हो, पिता हो, गुरु हो, कोई और मित्र हो, साखी संबंधी हो, जगह हो, कोई वृक्ष हो, तो भगवान कृष्ण की अनुभूति वहां होती है जहां सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सुख, आनंद का भंडार, सुख का भंडार। तो कीर्ति, इसीलिए मैंने आज प्रारंभ कहा था कि अपना नाम भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं कैसी बावड़ी हूं कि बिना नहाए खाना पका रही हूं। किसी का नाम मान लो सुशीला है और हर समय झगड़ा करती रहती है, तो उसको अपने नाम को बार बार रटना, याद करना, जिससे कि उसके दोष निकले। मान लीजिए कपड़े में से साबुन निकालना होता है तो हम पानी में कैसे करते हैं कपड़े को? बार बार नीचे ऊपर डुबोते ही निकालते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, शरीर के विचारों के दोष तभी निकलते हैं जब हम बार बार अपना खुद का चिंतन, खुद में ही डुबक लगाते रहते हैं। तो दोषों का निवारण होता है, दोषों की निवृत्ति होती है, दोषों का समापन होता है, दोष समाप्त होते हैं, दोष नष्ट होते हैं। आचार्य को, जो भोजन को भगवान मान के जो भोगते हैं, ऐसे आचार्यों को दक्षिणा सहित हमें भोजन कराना चाहिए।